नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिंदगी के हर पड़ाव पर पितरों के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारा अस्तित्व उन्हीं से जुड़ा है। धर्म ग्रंथों में देखिए इस बात का जिक्र मिलता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता वो सूक्ष्म लोक में रहता है, और जो कि देखिए पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं, और इस कारण 15 दिनों तक पितृपक्ष रहता है और इसी दौरान की गई पूजा अर्चना पूरी तरह से पितरों को समर्पित रहती है। इस बार देखिए 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और श्राद्ध और तर्पण करने का सिलसिला भी पुनः आरंभ हो चुका है। और ऐसे में घर पर मौजूद पितरों की तस्वीरों को लेकर किन बातों का विशेष ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खासकर पितृपक्ष के दौरान, आइए आपको बताते हैं। पितरों की तस्वीरों से जुड़ी खास बातें। दीवार पर पितरों की तस्वीरें ना लटकाएं। वास्तुशास्त्र अनुसार घर में पूर्वजों की तस्वीरों को लटकाना साफ मना है, बल्कि इसे लकड़ी के स्टैंड पर रखना चाहिए। पितरों की बहुत सी तस्वीरों से बचें। अमूमन लोग अपने घर पर पितरों की बहुत सारी तस्वीरें लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही तस्वीर ऐसी जगह पर नहीं लगानी चाहिए जहां सबकी निगाहें पड़ती हों। कहते हैं कि मृत व्यक्ति की तस्वीर पर नजर पड़ने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा घर से पितरों को रखें दूर। लोग अक्सर पितरों की तस्वीरें घर के मंदिर में या फिर देवी देवताओं की फोटो के साथ रख देते हैं, जबकि ऐसा करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में पितरों का स्थान भले ही उच्च माना गया हो, लेकिन पितरों और देवताओं का स्थान अलग अलग होता है। ऐसी मान्यता है कि देवताओं के साथ पितरों को रखना जीवन में दुखों को न्योता देना है। किन जगहों पर पितरों की तस्वीर ना लगाएं? पितरों की तस्वीरें घर के हर हिस्से में नहीं लगानी चाहिए। वास्तु अनुसार बेडरूम, घर के बीचों बीच या फिर रसोई घर में खासकर पितरों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। जिंदा लोगों के साथ ना लगाएं पितरों की फोटो। वास्तु कहता है कि पितरों की फोटो को जिंदा व्यक्ति की फोटो के साथ नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से जिंदा व्यक्ति की आयु कम होती है। पितरों से जुड़ी वास्तु दिशा। वास्तु कहता है कि पितरों की फोटो हमेशा से उत्तर दिशा की दीवारों पर ही होनी चाहिए, जो कि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा मानी गई, और इसलिए इस दिशा में ही तस्वीरें लगा सकते हैं। तो आज हम और आप सफलता की जिस सीढ़ी पर खड़े हैं उसके पीछे देखिए हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और इसलिए घर पर इनकी तस्वीर रखते समय इन बातों का ध्यान आप जरूर दीजिएगा जो हमने आपको बताया। बहरहाल 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में कौन से 3 काम करने बेहद जरूरी हो जाते हैं, आइए ये भी आप जान लें। पहला कार्य, पितृपक्ष में देखिए पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। नदी किनारे ही तर्पण की विधि संपन्न करें। हाथ में कुशा लेकर पूर्वजों को जल दें, और इस विधि से ही पूर्वज अपने तर्पण को स्वीकार करते हैं। दूसरा कार्य है, पितरों के नाम पर जरूरतमंद लोगों को अनाज, जूते, चप्पल, धन, कपड़ों का दान जरूर कीजिएगा। किसी गौशाला में हरी घास जरूर दान करें। तीसरा कार्य है कि मंदिर या किसी सार्वजनिक स्थान पर छायादार पेड़ों के जो पौधे आप जरूर लगाएं और उनके संरक्षण का भी संकल्प लें।